तो देखो आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करना है। तो सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन, इसकी तुमको प्रूविंग करना है। इसकी क्या करना है, प्रूविंग। तो आप हेडिंग डाल लेना पहले बेटा, सिग्मा आवेश घनत्व वाली किसी अनंत विस्तार की सम आवेशित पृष्ठ से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ से r दूरी पर तुम्हें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की। तो एक हमने मान लिया कि ये हमारी कोई अनंत विस्तार की चादर है जिसका नाम है बेटा PQRS। अब ये चादर कुछ इस तरह से होगी आपकी, ऐसे, समझ आ रहा है। अब जैसे इसमें बेलन को तुम मानो यहां से, ठीक, तो जैसे कुछ टीचर इसे क्या करते हैं, इस तरह का डायग्राम बना देते हैं, गलत है। कुछ लोग केवल इतना बना देते हैं फिर वहां ये कर देंगे, ये भी गलत है। डायग्राम कुछ ऐसा जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ से चादर को तुम डाल रहे हो तो एक तरफ की तो चादर दिखेगी तुम्हें, एक तरफ की चादर दिखेगी, और एक तरफ की चादर का जो बिंदु निकलेगा वो दिखेगा नहीं। कुछ ऐसे बनेगा क्योंकि 3D एलिमिनेशन है, ऐसे जाएगी। ये आपका हो गया एक बेलन, ये आपका हो गया, चलो एक दोनों तरफ हो गए बेलन, ये केंद्र हो गया। केंद्र से कितनी दूरी पर निकालना है, r दूरी पर तुमको क्या निकालना है। तो ये भी दूरी कितनी होगी, क्योंकि जितना ये इधर जाएगा उतना ही इधर आएगा, तो r ये भी रहेगा। अब ये पूरी प्लेट है धनावेशी, ये पूरी की पूरी प्लेट तुम्हारी कैसी है, इस तरह से पूरे में। अब ध्यान देखना, अगर इसके में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लिखूं तो ये ई की दिशा ये आएगी, क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा क्या आएगी, यही आएगी। तो दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा, सही। यहाँ तक सेम वही डेरिवेशन है जो कल किया था, बस कल एक तार थी, आज एक चादर है। तो ई की जो दिशा होगी वही ए की दिशा होगी, क्योंकि ए क्या होता है, परिच्छेदन थ्रेड, मतलब बीच से निकालना चाहिए, तो ई भी तो बीच से आएगा, और एक इधर जाएगा, तो दोनों के बीच का कोण थीटा होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा। अब इसी बात को लिख देंगे, माना एक आयताकार PQRS धनावेशित चादर है, धनावेशित क्या है, चादर है, जिससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहां तक लिखो। अब इसमें पहले कल कौन सी थ्योरी लगाई, गॉसियन वाली। अब यहाँ लगाएंगे बेटा गॉसियन बेलन के दोनों ओर से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अगर आप गॉसियन पृष्ठ में निकालें तो कुल वैद्युत फ्लक्स को हम लोग दिखा देते फाई ई से। तो दो पृष्ठ है, तो पहला हो जाएगा समाकलन ई डॉट डीए, ये तो इधर के लिए हो गया, और यही केस इधर वाले बेलन के लिए भी लगेगा, क्योंकि इधर की जो दिशा होगी वो बिंदु यहाँ पर आएगा P, तो E की दिशा इधर को आएगी, डीए की दिशा भी इधर को रहेगी, और साथ में थीटा भी कितना बनेगा, 0। तो जितना आपका फ्लक्स इस साइड निकलेगा उतना ही फ्लक्स किधर निकलेगा, इस तरफ निकलेगा। तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ समाकलन ई डॉट
और ये बात मैंने कल बताई थी कि कहीं पर अगर लिखा हो ए डॉट बी तो उसको लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हो। तो अगर इन दोनों पर मैं इस रूल को अप्लाई करूं तो क्या इसको तुम लिख सकते हो समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, और दूसरे वाले को भी क्या यही लिख सकते हो ई डी ए। यहां तक बताओ, तो यहां तक। अब दूसरी बात, यहां पर ये ना करना कि एक बार में जोड़ दो दोनों, क्योंकि हो सकता है वेक्टर सदिश इसका इस तरफ जाए उसका, तो जोड़ा तब जाएगा जब इसका पूरा समाकलन हो चुका होगा। तो अगर कटना होगा तो कटेगा और नहीं कटना होगा नहीं कटेगा, क्योंकि ये सदिश वेक्टर कैसे वेक्टर है। इसलिए ये ना करना कि इसको दो बार लिखना है तुम एक में लिख जाओ टू समाकलन ई डॉट डी ए, और ना यहाँ जो जब तक समाकलन नहीं हो जाएगा तब तक किसी भी सदिश क्वांटिटी को ऐड नहीं किया जाता है, तो जोड़ेंगे तब तक नहीं जब तक उसका पूरा समाकलन नहीं हो जाएगा। सही है तक। अब आओ यहां से, अब तुमको पता है कि ई और डीए एक ही दिशा में है, ई और डीए कहाँ है, तो चित्रानुसार वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान है, क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इसको देखो, क्योंकि ई और डी एक ही दिशा में है तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण होगा वो कितना रहेगा, यहां तक हटा लू। अब देखना बेटा ध्यान से, अब थीटा का मान यहाँ रख देते हैं। थीटा का मान क्या करते हैं, इसको मान लो समीकरण एक, इसको क्या मान लो समीकरण एक में थीटा का मान रखने पर, समीकरण एक में थीटा का मान रखने पर ध्यान से देखना, तो फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ई डॉट ओ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो यहां तक, और साथ में इधर भी क्या हो जाएगा समाकलन ई डी ए। तो यहां तक। अब यहाँ आप जब भी कोई चीज लिखेंगे तो उसको दिखा देंगे कि हम किस रूल को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर cos 0 इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो इस चीज को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो ये बचेगा ई डी ए, और ये भी क्या बचेगा ई। सही यहाँ तक, नीचे का नोट है। अब अगर ये ई डी है तो ई जो नीतांक है वैद्युत क्षेत्र तो बदलेगा नहीं, क्योंकि चादर तो फिक्स है ना, तो जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो फिक्स आएगी, बदल क्या रहा होगा लगातार ए, क्योंकि हम अभी बिंदु का निकाल रहे हैं। इस तरह अनंत बिंदुओं को निकालेंगे और जोड़ देंगे तो पूरी चादर का आ जाएगा। तो क्या इसको तुम लिख सकते हो ई डॉट ई समाकलन डी है, क्योंकि जो नीतांक होता है उसको समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं। और इसको भी क्या लिख सकते हो ई समाकलन डी है। अब एक समाकलन तुमको पढ़ाया जाता है कि अगर लिखा हो समाकलन डीएक्स, क्या लिखा हो तो इसका होता है यक्स, इसका क्या होता है, तो अगर लिखा समाकलन डी ए तो इसका हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा बेटा ई ए, और ये कितना हो जाएगा सही यहाँ तक। तो आपके पास वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया 2, नोट करो इसको, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चित्र बन गया तो इतने में खत्म कर दूंगा, चित्र बन गया, देखना ध्यान से। अब इसके बाद कल क्या लगाया था, पहले हमने वैद्युत फ्लक्स अपना वाला निकाल लिया था और फिर गॉस की प्रमेय लगा दी थी। किसकी प्रमेय लगा दी, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा गॉस की प्रमेय से। दोनों ही जो आपके गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं, चाहे वो अनंत तार से हो और चाहे चादर से, दोनों का पहला सिस्टम है ये कि पहले वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, और फिर उसको गॉस की प्रमेय के वैद्युत फ्लक्स के बराबर कर देंगे और सूत्र का डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये एक चादर है, ये क्या है, और चादर का आपको क्या दिया गया है बेटा, आवेश घनत्व दिया गया है। क्या दिया गया है, सिग्मा आवेश घनत्व दिया है ना। अब आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो अगर यहाँ से आप क्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा,
तो चादर के पास क्यू इतना होगा सिग्मा ए, तो इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ लिख देंगे बेटा फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन, समीकरण नंबर क्या है, ये हमारा फ्लक्स है, ये गॉस का फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स बराबर होने चाहिए क्योंकि एक ही चादर में हम निकाल रहे हैं। तो समीकरण 2 तथा 3 को समान, समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर क्या करने पर बेटा, अब देखो जब तुलना करोगे तो जहां फाई ई लिखा वहां पे क्या लिख सकते हो, 2EA लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2EA, और इधर क्या है, ए से ए खत्म हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 2 को जब उधर लाएंगे तो E इक्वल टू आपके पास बन जाएगा बेटा फाइनली सिग्मा अपॉन, और यही आपको प्रूव करना है। ये आपका सेकंड है, गॉस में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा अगर गॉस से कोई सवाल है।